तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे जो कोचिंग संस्था पर, ठीक है, स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस पर, ठीक है, इस साइंस सब्जेक्ट का क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था, जो कि क्या था, MCQ था। क्या था? MCQ, ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। तो 20 नंबर के क्वेश्चन थे और इसमें टोटली आपको 20 मिनट टाइम मिले थे और ये क्लास 10 वालों के लिए है, ठीक है, जो कि साइंस से टॉपिक है। इसमें 10 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हैं और 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये पक्का इसमें से ज़रूर बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूर आप जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे बच्चों के पास पहुंच सके और वो अपनी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मानता हूं, केवल क्या मानता हूं, शेयर करिए अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस को लगाइए उस पर, ठीक है, इन वीडियो को, ताकि हर एक बच्चे का क्या हो सके, भला हो सके और मेरा भी कुछ ना कुछ उसमें भला हो सके। सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं। इसमें देखिए लिखा हमने है, मतलब पेपर एकदम अच्छे तरीके से हमने टाइपिंग करके इसको बनाया है, खुद टाइपिंग किया है, टाइपिंग करके इसको हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें देखिए लिखा है, नोट ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीट्स, ठीक है, कंपलसरी इसमें लिखा है, ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी आपको करना अनिवार्य है उसमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें जो कहा है चलिए पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए भैया, स्वपोषी जो होते हैं, ठीक है, स्वपोषी किसे कहते हैं? जैसे पेड़ पौधे, यानी कि हरे पेड़ पौधे, ये सब किस में आते हैं? कुछ शैवाल भी होते हैं, तो ये स्वपोषी के अंतर्गत आता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों, स्वपोषी कहलाते हैं। तो अपना भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। और इसमें पेड़ पौधों की आवश्यकता क्या होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और क्लोरोफिल होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं पर्ण हरित बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? सूर्य का प्रकाश हो गया, यानी कि सनलाइट हो गया, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। उसके बाद जल का भी प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ए सभी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए सभी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है ATP तथा NADP का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ATP को, ठीक है, इसको सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं, ठीक है, यानी सिक्का कहते हैं इसको। तो ये किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? पित्त रस का स्राव होता है। तो ध्यान रखिएगा, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिए, पित्त रस का स्राव पित्ताशय से नहीं होता। पित्त रस का स्राव अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पित्ताशय से होता है, ऐसा नहीं है। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी जो है पाचन तंत्र में बताया है। तो पाचन तंत्र आप जो प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा और आप लोग जो है उसको देखिएगा कि क्यों नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी मतलब कि पादप में जो जाइलम होता है उसका काम क्या है? तो जाइलम का जो काम होता है वो जल का वहन करता है। क्या काम करता है? जल का वहन करता है। वहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। तो ये हो गया जल का वहन। और भोजन का वहन ये फ्लोएम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? हीमोग्लोबिन से ब्लड बनता है, ठीक है, जो कि ब्लड क्या होता है आपका? इसको HB भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, HB भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होता है लेकिन पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसी कारण से महिलाओं में जो ब्लड होता है वो कम होता है और पुरुषों में ब्लड जो है सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? ताकि जो है महिलाएं शादी के बाद अपने जब घर जाएं तो अपने पति का खून पी सकें, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए कम होता है। देखिए भैया, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका मतलब किस में निभाएगा? सांस लेने में।
अगर आप सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के मतलब सभी गैस से मिलते हैं ब्लड में जा करके, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले करके क्या बना देगा, रेड बना देगा ब्लड को, ठीक है, ब्लड को रेड बना देगा। आप पढ़ेंगे फेफड़ा यानी कि सॉरी वो क्या नाम है, हार्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आप जो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी है हार्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे किस प्रकार से जो है H2 यहाँ पे आकर के मिलता है, और ये श्वसन के जरिए होता है। तो किस में होगा, श्वसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, ठीक है। कैसे होती है 4, क्योंकि ये मनुष्य का हृदय है, तो मनुष्य के हृदय में ये 4 कोष्ठ होते हैं, मतलब ये अलिंद होता है ऊपर वाला, और ये दोनों अलिंद होते हैं ऊपर का, और ये नीले होता है, ये भी क्या होता है, नीलय, ठीक है। दायां और बायां होते हैं ये, तो 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, तो 4 होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ भी, ठीक है। फिर उसके बाद है सातवां कह रहे हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए भैया द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये रंध्र में होती हैं, ठीक है। द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं, रंध्र में होती हैं, जो इस तरह से सेम के बीज के आकार का ऐसे बनता था, आप बनाए भी होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, ये जो बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा लार में जो होता है वो टाइलिन होता है। क्या होता है, टाइलिन भी पाया जाता है और लाइपेज भी पाया जाता है, जबकि इसमें टाइलिन दिया नहीं तो लाइपेज दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मूत्र का निर्माण होता, तो ध्यान रखिएगा मूत्र का निर्माण किससे होता है ये भी आपको जानना, तो ऑप्शन आपके सामने हमने इस प्रकार से रखा है। देखिए भैया मूत्र का निर्माण किससे होता है ये भी आपको जानना है। तो मूत्र का निर्माण यहाँ पर देखिए किडनी लिखा, किडनी को गुर्दा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, इसी को वृक्क भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कोई भी नाम से आ जाएगा तो आप समझिएगा कि वही है। हमेशा याद रखिएगा कि किडनी जो होता है, यानी कि गुर्दा जो होता है, वृक्क जो होता है, ये मूत्र को ही बनाता है, ठीक है, हमेशा, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो मूत्र को बनाए, ठीक है। ये स्प्लीन यानी कि प्लीहा क्या काम करता है, ब्लड को रखता है। हृदय क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है। ये क्या काम करता है, पित्ताशय को निकालता है, सॉरी पित्तरस को निकालता है। तो किडनी किसको बनाएगा, मूत्र को बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं। अब कह रहा है इसमें विषमपोषी नहीं, अगर कह देता विषमपोषी है, विषमपोषी में ईस्ट हो जाता, फीता क्रीम हो जाता और फफूंद हो जाता है, लेकिन कहा नहीं है, तो मनी प्लांट ये नहीं है, यानी एक ऐसा पौधा है जो विषमपोषी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा जठर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं, ठीक है। पित्ताशय में पित्तरस पाया जाता है, गलत हो गया। आमाशय है, तो आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है सबसे नीचे वाले पार्ट में, पाइलोरिक वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है जो कि देता पित्ताशय को, और पेनक्रियाज में अग्न्याशयी रस का होता है, इसको बोलते हैं अग्न्याशयी, ठीक है। अब उसके बाद ब्राह्मण क्वेश्चन कह रहे इसमें गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखिए भैया गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर हो गया, फोकस दूरी एफ हो गया। तो होता है ये स्नेल के नियम में जो था एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो एफ बराबर r/2 होता है, तो देखिए कहाँ है, एफ बराबर r है, तो ये गलत हो गया। एफ बराबर r/2 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बाकी सब क्या होंगे आप गलत होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, तो 13वां कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो फोकस दूरी दे रहा है, इसी सूत्र पे लगाइए, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। फोकस दूरी दे रहा 20 सेंटीमीटर, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, r/2। हमको तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे कितना होगा, 40। तो r बराबर कितना आया, 40 आया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे फोकस दूरी कहा तो यहाँ पे जो है 20 रख करके यहाँ 2 से काट दीजिएगा,
ठीक है, कटेगा नहीं, देखिए गुणा होगा, तिरछा तिरछा गुणा होता, कटता नहीं है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होता है। तो देखिए भैया, जब ये लंबवत होती है, दो माध्यम हो, जब ये लंबवत हो इस तरह से, यहाँ पे लंबवत हो, ठीक है, आपतित किरण जब लंबवत होगा तो इसका मान कितना होगा, 0 ही तो होगा, लंबवत होगा तो 0 होगा, तो यानी कि 0 अंश होगा। 15वां है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए भाई, 2 डायोप्टर कहाँ है, सेंटीमीटर में सब ज्ञात करना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, P बराबर लिखना पड़ेगा 100/f, क्योंकि क्या लिखा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो P का मान इसमें दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर 100/f हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा होगा तो 2f बटे कितना हो जाएगा 100, तो f बराबर कितना होगा 100/2, तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं। कैमरे में प्रयुक्त किया जाता, तो ध्यान रखिएगा, जो कैमरा होता भैया, कैमरे में लेंस का प्रयोग किया जाता, कौन से लेंस का, तो अवतल लेंस का। फिर उसके बाद है वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। तो देखिए भैया, वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर भी होता है, यानी कि ए सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो देखिए भैया, माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम तब होती है जब कोई ठोस चीज़ हो। तो ठोस क्या होता है, जल तुम्हारा होता है, और कांच हो गया, और केरोसिन हो गया, इसमें तो होगा नहीं, और इसमें भी नहीं होगा। कांच भी ठोस होता है लेकिन इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इससे ठोस क्या होता है, हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए हीरा। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा ये इनफाइनाइट बनता है, मतलब इस तरह से। अवतल दर्पण है ना, ये हो गया फोकस, इसी पर जब वस्तु को रखेंगे तो एक यहाँ से, फिर इसके बाद इसको बढ़ाएंगे, ये जाकर के यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा, पतन कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट में से फैलते हुए चला जाएगा, ठीक है, तो अनंत पर हो जाएगा। फिर इसको विषाओं क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए भैया, वक्रता त्रिज्या दे रहा है, देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो f बराबर आपको पता है कि r/2 होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, f बराबर इसमें दिया नहीं दिया, f बराबर हमको ज्ञात करना, फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। 30/2 हो गया, तो काटोगे कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा, तो f बराबर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 सॉल्व करा दिए, ठीक है। और आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे के पास हमारी वीडियो पहुंच सके, और हमारा भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके, ठीक है, ताकि बोर्ड में आपका नंबर अच्छे से अच्छे उठे, ठीक है, और आप सक्सेस भी हो जाएं अच्छे से, ठीक है। तो जय हिंद।